ईरान और इजराइल के बीच की बातें जो हैं ओमान इधर उधर कर रहा है। ओमान बात करवाने की कोशिश कर रहा है। एज अ मीडिएटर फिलहाल ओमान की पोजीशन है। ऐसे में ओमान को बड़ी चेतावनी चाइना ने दी है। चाइना ने कहा कि ये दोनों लड़ते रहें तो हम चुपचाप बैठकर देखेंगे नहीं। अब चाइना है भी इतना चालाक कि उसने बात ऐसी जगह करके छोड़ दी कि समझ में नहीं आ रहा है कि धमकी दे रहा है, चेतावनी कर क्या रहा है। मतलब या तो कहे कि हम ईरान का साथ देंगे या जंग में उतरेंगे, कुछ तो बोलता। लेकिन चालाक चीन ने क्या करा कि जी ओमान साहब, अगर ये इजराइल और ईरान लड़ते रहे ऐसे ही तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे। तो भाई करोगे क्या, करते क्यों नहीं हो। बहरहाल देखिए, इस समय जितना चीन साथ दे रहा है, क्योंकि चीन हथियार भी भेज रहा है, चीन को ज़्यादा कोसना बेकार होगा। दूसरी तरफ एक बुरी खबर आपको बतानी है। ईरान की टॉप मोस्ट 5 जो मिसाइलें हैं सबसे ताकतवर, उसमें से एक मिसाइल है साजिल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। एक ही इकलौती मिसाइल जो है ईरान ने दागी, जो कि डबल इंजन वाली समझ लीजिए होती है। 2 बार हवा में जो है ये पावर में आती है। एक झटके में ऊपर तक जाएगी, फिर ये अंतरिक्ष से बाहर निकलेगी, यानी ग्लोब से एक ऊपरी जो सतह होती है उसके ऊपर जाएगी। और फिर ऊपर जाने के बाद इसका समझ लीजिए कि आसान ज़बान में दूसरा इंजन चालू होता है। फिर वो अगला हिस्सा लेकर वॉरहेड तेज़ी से दुश्मन की तरफ आगे बढ़ता है। खबर अंदर की ये है कि अमेरिका ने दूसरे इलाके से इजराइल पर जो क़यामत गिरने वाली थी, इसे रोक दिया है। अब ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है कि टॉप मोस्ट 5 मिसाइल में से ईरान ने साजिल मिसाइल जो दागी है उसको अंतरिक्ष में रोक दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि ये एक मिसाइल दागी थी ईरान ने, एक साथ कोई और ड्रोन, कोई और मिसाइल, कोई बैलिस्टिक, कोई हाइपरसोनिक, कुछ नहीं, एक लौती दागी थी जिसे अमेरिका ने, इजराइल ने नहीं रोका, अमेरिका ने रोक दिया है। उधर देर रात को लगभग 3 बजे करीब ये जानकारी ईरान देता है कि हमने पहली बार इजराइल पर ऐसे ड्रोन लॉन्च किए हैं जिनके वॉरहेड बंकर ब्रस्टर्स हैं, यानी जो बंकर के अंदर, ज़मीन के अंदर कोई छुपा होगा तो वो ड्रोन ज़मीन से टकराकर, ज़मीन फाड़कर ज़मीन के नीचे जाकर फटेंगे। कमाल तो यही है, जहां इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान की लगभग तमाम जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है ख़राब कर दिए हैं, वहां पर ईरान को देखा जा सकता है कि वो मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। अब इजराइल की मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है और इजराइल के ही मीडिया ने खुलासा किया है। बहुत दूर से बनाया गया ये वीडियो है, लेकिन इजराइल के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की एक मिसाइल इजराइल के इलाके में आकर गिरी है। और इसमें हैरत वाली बात ये थी कि ये मिसाइल जब आई तो पूरे इजराइल में किसी भी जगह किसी के पास सायरन नहीं बजा, किसी को अलर्ट नहीं मिला, ना इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने काम किया और वो जाकर इजराइल में गिर गई। अब आप इजराइल तस्वीर को देखिए, ये गज़ा नहीं तेल अवीव है। इजराइल अपने हाथों से, ईरान ने इजराइल को अपने हाथों से मजबूर कर दिया है कि 20 तेल अवीव में मौजूद बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर गिरा दे। क्यों? क्योंकि 20 जो बिल्डिंगें गिरी हैं ईरान के हमले में, वो तो हुआ ही नुकसान, लेकिन 20 ऐसी मंजिलें हैं, ऐसी इमारतें हैं इजराइल के तेल अवीव में जो डैमेज हुई हैं, और डैमेज ऐसी कि वो कभी भी गिर सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सेटलर्स को ख़तरा है। तो 20 इजराइल अपने हाथों से इमारतें तोड़ेगा। आजकल में मुझे वो मंजर याद आ जाता है जब फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल की सेना फ़िलिस्तीनियों को मजबूर करती है कि अपने हाथों से ही तुम अपना घर तोड़ो। इजराइल ने, देखिए, क्योंकि हमारी खबर गोदी मीडिया के चैनल वाले भी देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हमने कर दिया है कि अब दूसरे लोग हमारे सोर्स से खबर बता रहे हैं। तो मैं आपको और पक्के सोर्स से खबर बताऊं, इजराइल ने माना है, ये रहा प्रूफ। ईरान ने इन जगहों पर बहुत ही कामयाबी से हमले किए हैं और इजराइल ने इसको मान भी लिया है। बहुत सटीक हमले, जैसे हाइफा में एक जगह है नेवे शानन, और हैफा में ही एक है हैफा रिफाइनरी। फिर आगे की तरफ एक जगह है
तमरा, जहां पर बड़ा कयामत का हमला ईरान ने किया। और इसी तरह से तेल अवीव के कई इलाके हैं, जैसे तेल अवीव के तिकवा, पेताह तिकवा का इलाका उड़ाया है, और बैनी ब्राक नाम का इलाका उड़ाया है, रमत गान नाम का इलाका उड़ाया है, और नियर द किरिया नाम की एक जगह है उसको उड़ाया है। मेन तेल अवीव को उड़ाया है, रिशोन लेजियोन उड़ाया है, रेहवोत को उड़ा दिया है, बतयाम नाम के इलाके को उड़ाया है। ये सटीक ईरान ने ऐसे हमले किए हैं जिसके बाद इजराइल को एहसास हो गया था और दुनिया को यकीन हो गया था कि ईरान की मिसाइलें ताकतवर। इजराइल कर क्या रहा है, इस तस्वीर को देखिए। जहां जहां इजराइल की शक्ल बिगड़ी है, जहां जहां बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, इजराइल उस नुकसान को अपने इजरायली झंडे से कवर कर रहा है। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन जो नौजवान हैं, उन्होंने सामने आकर कहा कि यहूदी सिलेक्ट कर लें, चूज कर लें, वो बेसमेंट में शेल्टर में घुट घुट के धीरे धीरे मरे या अपने इलाके को छोड़कर भाग जाएं। सुनिए। با شلیک موشک‌های فوق سنگین دوربرد و 2 مرحله‌ای سجیل آغاز شد. ساکنین سرزمین‌های اشغالی قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین در هم شکستند و اکنون آسمان اراضی اشغالی آغوش خود را برای موشک‌ها و پهپادهای ایران باز کرده است. حملات موشکی تأثیر محور و ممتد خواهد بود، چنان که روز گذشته مقرهای موساد و آمان در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که درب‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد. موشک‌های رعدآسای هوافضای سپاه। वहीं एक ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल, तस्वीर देखिए, गिरी है इजराइल के ही इलाके में। कहा जा रहा है कि इसका कई हिस्सा इजराइल के इलाके में अलग अलग गिरा है और इस मिसाइल ने भी इजराइल को डराया। अब जो मैं आपको बताऊंगा आपकी हंसी निकल जाएगी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जिन जिन यहूदियों के घरों को नुकसान पहुंचा है, इजराइल उन्हें भारतीय रुपये के मुताबिक कन्वर्ट किया है हमने, 12,000 रुपये देगी। 12,000। ये तो भाई मोदी सरकार से भी कहीं गुजरी है। हमारे मोदी जो इससे भाई 50-50 लाख दे देते हैं, मोदी जी का मूड बनता है तो 5-5, 10-10 लाख तो हमारी सरकार गिनती भी नहीं है। उधर नेतन्याहू का कच्चा कितना फड़ा हुआ है देख सकते हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है जिनका घर, इजराइल उनको भारतीय रुपए के मुताबिक 12,000 रुपए देगा सिर्फ। आप सोचिए, एक इजराइल को बचाने के लिए पूरी दुनिया आ गई और तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी आगे आ गई। गूगल मैप होता है, गूगल मैप, अगर आप इजराइल की किसी सेंसिटिव जगह को जूम करेंगे तो ये है तस्वीर। इजराइल ने उन तमाम अपनी जगहों को ब्लर कर दिया है सैटेलाइट पर। गूगल इमेज हो या कोई और सैटेलाइट वेबसाइट हो, इजराइल अपनी लोकेशन को उन तमाम सैटेलाइट पर ब्लर कर चुका है। हत्ता कि इजराइल ने अपने देश से हो रही रिपोर्टिंग को भी पूरी तरह से सेंसर कर दिया है। कैसे? अब इजराइल का मीडिया या कोई और मीडिया इजराइल के अंदर रहकर अगर कोई खबर दिखाएगा तो पहले इजराइल का सरकारी व्यक्ति उसे देखेगा, उसमें से काट छांट करवाएगा, क्या चलना है, क्या चलाना है, क्या देखना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये सब पहले अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद इजराइल से तस्वीरें बाहर आएंगी। यही वजह है कि इजराइल का जितना नुकसान हो रहा है उसका सिर्फ 2% ही दुनिया देख पा रही है। यहूदी 6 दिन हो चुके हैं, इजरायली सेटलर्स की हालत ये है, डर के मारे शेल्टर से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। ईरान बड़े बड़े हमले कर भी रहा है और ऊपर से हार भी नहीं मान रहा है। और यहूदियों को डर है कि भले ही ईरान कमज़ोर है, लेकिन इसकी एक मिसाइल अगर सही जगह पड़ गई तो भाई साहब हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा छेद हो जाएगा। ईरान की मिसाइलों का सिर्फ खौफ इतना है, ऐतिहासिक तस्वीर दिखाऊंगा, दिल खुश होगा आपका।
ईरान की मिसाइलों का आले यहूद पे खौफ इतना है कि इजराइल का एक बस ड्राइवर बस चला रहा था, अचानक से मिसाइल आने का सायरन बजा। यहूदी ड्राइवर इतना घबरा गया कि बस उससे डिसबैलेंस हो गई और बिल्डिंग में जाकर टकरा गई। ये है वो तस्वीर, ये देखिए भाई साहब, ये ईरान की मिसाइलों का और ईरान का खौफ आले यहूद पर है। ईरान ने हाइफा में जो इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को तबाह किया है, इजराइल अगर पूरी ताकत झोंके तब 1 महीने में उसको रिपेयर कर पाएगा। ये खुद रिपोर्ट इजराइल के अंदर से आ रही है। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, एक ट्रक के अंदर से मूसाद ने जो ड्रोन के पार्ट्स मंगवाए थे और वो अलग अलग जगह जाकर इंस्टॉल करके ड्रोन हमला कर रहे थे, उन ड्रोन्स के पार्ट को ईरान ने सीज किया। अमेरिका कह तो रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन हलक भी सूख रहा है। कैसे? अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर हमने इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला किया तो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज जो हैं, जो दूसरे इलाकों में ईरान के साथी हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला कर देंगे और हमें नुकसान पहुंचेगा। उधर इराक में भी अमेरिकी एम्बेसी के बाहर अभी तक प्रदर्शन जारी है। देखिए, पुराना गेम GTA वाइस सिटी अगर देखा हो तो ईरान में यही गेम चल रहा है। मूसाद के एल लग गए हैं, ईरान पीछे पड़ गया है। जरा इस मंजर को देखिए, आगे की गाड़ी मूसाद के कुत्ते चला रहे हैं और पीछे ईरान की पुलिस उन पर फायरिंग कर रही है, गोलीबारी कर रही है और कार से जाके टक्कर मार रही है। फिर वो GTA वाइस सिटी की तरह जो इजरायली कुत्ते हैं यहूदी मूसाद के, वो गाड़ी को छोड़कर भाग रहे हैं, जिन्हें ईरान के इंटेलिजेंस अफसरों ने कुत्ते की तरह पकड़ के पीटा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के चांसलर ने ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा था कि इजराइल हमारे लिए अपने हाथ गंदे कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है हमें साथ देना चाहिए और हर तरह से इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। ईरान बुरी तरह से भड़क गया। ईरान ने अपने देश में मौजूद जर्मनी के एनवॉय को बुलाकर खरी खोटी सुना डाली है। अब बार बार अमेरिका हवा बना रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, ईरान पर। इसके बावजूद, जख्मी होने के बावजूद, ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे, यानी अमेरिकी सेना पर हमला करेंगे। अब जिस चीज़ के बारे में आपको बताया था, वही डर अब अमेरिका को भी है। अमेरिका ने डर जताया है कि इजराइल के इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रही हैं। मेरे दोस्तों, क्या चल रहा है नहीं पता मिडिल ईस्ट में। बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, ये खुद सबूत है कि ईरान के कुछ जहाज ओमान में उतरे हैं। फिर कहा गया कि ओमान ईरान के ऑफिसर गए हैं मीडिएशन के लिए, बातचीत के लिए, लेकिन बाद में ईरान ने मना कर दिया कि हमारा कोई जहाज ओमान में उतरा ही नहीं। अमेरिका के लोग ना अमेरिका की सरकार पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अब एक मिडिल ईस्ट की कमांडर रह चुकी, रिटायर्ड कमांडर, महिला अफसर ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमेरिकियों को अपने देश के लिए एकजुट होना चाहिए। एक जेनोसाइडर, खुदा की कसम जेनोसाइडर कहा है कि जेनोसाइडर देश के वजह से, यानी इजराइल जो नरसंहार करता है, ऐसे देश की वजह से अपने देश को जंग में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि शांति और अमन पैदा करना चाहिए। और इजराइल हमारा साथी, हमारा एलाई नहीं है। यह बयान तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। Escalations continue to rise in the Middle East. It is time for friends and family of active duty military to take action. Now is the time to reach out to your family members' chain of command, all the way to the top at the Pentagon, and tell them no war with Iran. Let them know you do not want your family member being sent to die for Israel. For 20 months, we have witnessed the genocide of the Palestinian people by the Israeli occupation. American troops, American people do not... उधर ईरान भी इजराइल से कम नहीं है। जरा यह मैसेज देखिए, ईरान के हैकर्स इजराइल के लोगों के फ़ोन को हैक करके बार बार मैसेज भेज रहे हैं, तुमने अपने हाथों से
अपनी कब्र, यानी यहूदियों ने अपनी कब्र अपने हाथों से खोद दी है। एक अमेरिका का जहाज तेल अवीव उतरा, तुरंत अमेरिकी डिप्लोमेट और उनकी फैमिली को लेकर भाग गया वापस अमेरिका। उधर रूस की स्पोक पर्सन ने बड़ी बात कह दी, कहा कि ईरान की पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल जो खतरनाक और खौफनाक हमले ज़बरदस्ती कर रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और इजराइल दुनिया के लिए खतरनाक काम कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आधी रात को एक ट्वीट करके कहा कि इजराइल ने हमारी सेना और कमांडरों को धोखे से तब मारा जब हमारी सेना के कमांडर अफसर खुद अमेरिका से इनडायरेक्टली बात कर रहे थे। हमारा कोई इरादा नहीं था, न जंग का, न मिलिट्री एक्शन लेने का, न किसी तरह का कोई, हम सीधा बात कर रहे थे। लेकिन इस ज़ियोनिस्ट रिजीम ने हम पर ज़बरदस्ती हमला किया। उधर हिजबुल्लाह का अब पहली बार बयान आया है। हालांकि हिजबुल्लाह पूरी तरह खुद टूटा हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि हम तब एक्शन और रिएक्शन देंगे जब हमें ये पूरा यकीन हो जाएगा कि ईरान की गवर्नमेंट गिरने वाली है। अब ये ज़रा तस्वीर देखिए, ईरान का ग्राफ, इंटरनेट का ग्राफ, आप जो लाल सर्कल देख रहे हैं आखिर में, ईरान ने एकदम से पूरी तरह से अपना इंटरनेट बंद कर दिया है। अब ईरान ने इजराइल के स्टाइल में, इस पोस्टर को देख लीजिए, तेल अवीव के छोटे से इलाके को खाली करने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा 18 अफगानी लोगों को ईरान ने मूसाद के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। बताइए, मुसलमान खुद ऐसा है जो मुसलमान को धोखा दे रहा है। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं, मेरी रील्स पे आप देखेंगे, इसी वीडियो के नीचे देखेंगे, बहुत सारे मुस्लिम नामी होंगे, वो ईरान का विरोध कर रहे होंगे, मुझे गाली बकेंगे, आपको गाली बकेंगे। याद रखना, आज के टाइम पे जो भी ईरान के खिलाफ है, पहचान लो उसको, आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो, इंतज़ाम उनका किया जाएगा। ये वो मुसलमान हैं जो मुसलमान के चोले में इजराइल के एजेंट हैं और मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। बात जो भी करता है ये जो इमैनुअल मैक्रोन है, वो भाई मेरे ख्याल में 50-40% सही करता है इमैनुअल मैक्रोन बात। अभी उसका बयान आपके सामने। इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को सीधा सीधा कहा है कि ये पहला देश है, कोई पहला नॉन मुस्लिम देश है जो इजराइल को सीधा कह रहा है कि अपने हमले तुरंत बंद कर दो। ईरान पे जिन जगह पर आप हमला कर रहे हो, जिन जगह का यूरेनियम और परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल से कोई मतलब नहीं है, यानी आसान ज़बान में समझाता हूँ आपको भाई, जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाँ यूरेनियम है, परमाणु है, वहाँ आप हमला कर रहे हो तो करो, लेकिन सिविलियंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल और आम जनता के रिहाइश के इलाके पर आप जो अटैक कर रहे हो, जिसका कोई भी, जिन इलाके का परमाणु संगठनों से लेना देना कुछ भी नहीं है, वहाँ तुरंत हमले बंद करो। और हम इनिशिएटिव लेंगे और कोशिश करेंगे पूरी ताकत से ईरान और इजराइल के बीच बात हो जाए। जहाँ अणुवे गुफा में रहते हैं न्यूयॉर्क के लिए, और जहाँ यहूदी मेट्रो के बेसमेंट से बाहर नहीं आ रहे हैं, बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं, ईरान पर कयामत के हमले होने के बावजूद ईरान की जनता 24-24 घंटे सड़कों पर रैली कर रही है अपने लोगों के समर्थन में, अपने देश के समर्थन में, खामनाई के समर्थन में। भड़काने भटकाने के लालच देने के बावजूद ईरान की आवाम पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ है। देखिए, IAEA के चीफ अब पूरी तरह से कुत्ता अपनी बात से पलट गया। अब इसने कहा कि जब तक इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, हम ये आकलन नहीं कर सकते कि ईरान के पास यूरेनियम कितना है। कल तक यही सुअर का बच्चा कहता था कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 15 या 7 या 8 परमाणु बना सकता है। अब ये सुअर का पिछवाड़ा बोल रहा है कि जब तक इजराइल हमला बंद नहीं करेगा, हम बता नहीं पाएंगे कि ईरान के पास यूरेनियम कितना था। इजरायली हमलों में 15 ईरानियन एथलीट मारे जा चुके हैं। ईरान का हिस्टोरिकल नुकसान हुआ है। इजराइल ने ये देखिए जारी किया है कुछ तस्वीर, कहा है कि हमारे फाइटर जेट, 60 फाइटर जेट ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत
हमने ईरान के मिलिट्री साइट्स और कई अलग अलग जगहों पर सटीक और बड़े हमले किए हैं, जिससे ईरान को नुकसान बड़ा पहुंचा है। चीन का पूरा बयान सुन लीजिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इस वक्त इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल की हरकतों को देखकर कोई भी कह सकता है कौन सही है और कौन गलत है। इजराइल जबरदस्ती हमला कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मिलकर तुरंत इजराइल को रोकना होगा। ईरान अपना बचाव कर रहा है और हम इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर चुप तो नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों, ये पूरी रात का विश्लेषण है। रात में क्या हुआ, किसने क्या बोला, ईरान की कंडीशन क्या है, इजराइल क्या कर रहा है, सब कुछ एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जिस तरह से 6 दिन से सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिन रात 24 घंटे दे रहे हैं हम बिना घर जाए, आगे भी इंशाल्लाह आपका प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।